मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैं बीए की डिग्री पूरी की थी। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी, जबकि सास जिंदा थी और एक छोटी ननद थी, जो उसे वक्त मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। जबकि मेरा पति एक दफ्तर में जॉब करता। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन थी, जो कि मेरी ननद की पढ़ाई में खर्च हो जाती थी, जबकि घर में मेरे पति की तनख्वाह से चला था। दरअसल मेरी सास और ननद अपने मतलब से मतलब रखती थी, इसीलिए वह मुझसे दूर ही रहती थी। जबकि यह बात मुझे अपनी बेइज्जती लगती थी, क्योंकि उस बात को मेरे मायके वालों ने भी नोट किया और एक दिन जब मेरी बहन मेरे घर आई हुई थी, तब वह मुझे कहने लगी कि लगता है कि तुम्हारी सास ननद तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं देती। वे दोनों माँ बेटी खा पी कर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें तो जैसे नज़रअंदाज कर दिया। यह बात मुझे बेइज्जती लगी और मैंने दिल में सोचा कि बहन ठीक कह रही थी, और जब से मैं उस घर में आई थी, कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। यह माँ बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में घुसी रहती थी, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठकर बोर हो जाती थी। हालांकि यह दोनों मेरे पति के पैसों पर ही पल रहे थे। फिर उस बात का एहसास होते ही मैं दूसरी बहुओं की तरह नखरे दिखानी चाहिए कि यह दोनों माँ बेटी मेरे पति के पैसे पर ऐश कर रही थी। सारा दिन पूजा पाठ में बिजी रहती थी, बल्कि वह तो उस उम्र में होने के बावजूद खाना तक खुद बना लेती थी। शायद यही वजह थी कि मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने मुझे अभी तक किचन के पास भी नहीं भटकने दिया था। यह बात मैंने अपनी माँ से कही तो मेरी मम्मी उल्टा मुझे ही डांटने लगी कि बेटा, तुम्हें तो भगवान का कृपा बनाओ, उस झंझट से अब तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहू के होते हुए भी मैं सारे घर का काम करती हूँ। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती, तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें कितने। मगर मेरी सास ने यह कहकर मेरे पैर काट दिए। क्या घर के दाम पर था। इसीलिए मेरी सास ने कहा कि अगर तुम्हें अपने पति की तनख्वाह कितना गुमान है, अपने पति को लेकर मायके जा बैठो, हमारा तो भगवान है। यह सुनकर मैं चुप कर गई और दोबारा उस बारे में कोई बात नहीं छेड़ा, क्योंकि मेरे मायके में तो गिने चुने कमरे थे और उन पर मेरी भाभीयों का कब्जा जमा कर बैठी थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही, मैं उन दोनों के रूखे फीके रवैयों को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननद और सास मेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी। मेरी ननद तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास भी कोई झगड़ा वगैरह नहीं करती थी। वह चुनौतियों से बचाया हुआ था। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई और उस बात को एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक अचानक ही मेरी सास मर गई। मेरी ननद का तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसीलिए उसने तो मेरी मदद करने से मना ही कर दिया था। ऐसे में मेरी जान आफत में आ गई, क्योंकि उन दिनों मैं प्रेग्नेंट से थी। खैर, सर पर पड़ी तो सब सीख गई, मगर ननद की तरफ से मेरे शिकवे बढ़ते ही गए, क्योंकि वक्त गुजर के साथ साथ वह और बिजी हो गई और मैं अंदर ही अंदर उसे जलने लगी, क्योंकि मेरी ननद खूबसूरत और दिमागीदार थी और मेरी सास के मरने के बाद मेरे पति की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि मेरा पति उसका इकलौता भाई था। मगर अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उसने भाई पर बोझ बनना पसंद नहीं किया। अभी उसे मेरी ससुर की पेंशन मिलती थी और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसी से निकल आता था, और यूं ही भाई के सामने हाथ नहीं फैलाया पड़ता था। और यही बात मुझे बुरी लगती थी, क्योंकि वह खूब मनमानी कर रही थी। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनती ही नहीं थी। वह पढ़ाई के नाम पर सारा दिन बाहर रहती थी और शाम को खा पीकर आई और अपने कमरे में सो जाती थी। उसे नहीं पता था कि घर कैसे चल रहा है।
और आजकल कितनी महंगाई हो गई थी। उस दौरान हमारे 2 बच्चे हो गए थे और मुझे आटे दाल का भाव पता चल गया था। अब तो तनख्वाह गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि अब बस पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, ताकि ससुर की पेंशन हमारे काम आए। मगर वह तो गुस्सा ही कर गए और कहने लगे, यह घर बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को उसमें मत घसीटा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि मेरे और मेरे पापा का भी ख्वाब था। इसलिए जो कुछ भी कह रही है उसे करने दो। यह सुनकर मैं तो जल भुनकर रह गई थी। मैंने तो उसके फायदे की बात की थी, मगर वह तो मुझ पर ही चिल्ला पड़े। इसीलिए मैंने दिल में सोच लिया कि आइंदा इस बात को नहीं कहूँगी। और यूं ही वक्त गुजर गया और मेरी ननद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह भी मेरे पति से ज़्यादा थी। यह देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी कि काश मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई बचा हुआ था। वैसे तो वह पढ़ रहा था, मगर मैं सोचने लगी कि अगर उसकी शादी मेरी ननद से हो जाती तो उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत थी। खैर, उसे मेरी ननद की इतनी ज़्यादा तनख्वाह थी कि मेरा भाई तो घर बैठकर खा सकता था। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद मेरे भाई से शादी कर ले, मगर वह कहाँ किसी को घास डालती थी और अच्छा खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई चाहने वाले। फिर उन्हीं दिनों मेरे पति ने मुझे बताया कि कल बहन ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया और मुझे लगता है कि वह दोनों शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछा भी गवारा नहीं समझा। और यह बात मैंने फिर से उसके भाई से दबे दबे शब्दों में कही, मगर उसे तो कोई ऐतराज ही नहीं था। वह तो अपनी बहन के फैसले पर बड़ा खुश लग रहा था और एक दिन उस लड़के को भी घर ले आया जिससे मेरी ननद शादी करना चाहती थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननद ने अपने जीवन साथी के तौर पर अपने ही एक डॉक्टर दोस्त को चुन लिया, जो कि उससे भी ज़्यादा हैंडसम और काबिलियत था। यह देखकर तो मैं जल गई, क्योंकि मेरे पति ने भी बहन के उस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं किया। और यूं ही एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई हो गई और शादी की तारीख 1 महीने बाद की रखी ली, क्योंकि मेरी ननद का होने वाला पति एक कोर्स के लिए सिलसिले में बाहर चला गया था। यह देखकर मैं अब साजिश करने लगी कि किस तरह मेरी ननद की यह अकड़ खत्म हो जाए, क्योंकि उसने जैसा चाहा था यह तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। मेरी ननद पहले ही उस घर में गैरों की तरह रहती थी, अब तो और भी अजनबी हो गई। पैसा, शोहरत और खूबसूरत पति के मिलते ही वह और मगर में हो गई और अब तो उसकी निगाह ज़मीन पर नहीं मिलती थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख्वाब को पूरा कर लेते हैं। इसीलिए मैं उसे जलने लगी और उसका बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बनी तो यह किसी की भी ना बने। इसीलिए मैं कुछ ऐसा सोचने लगी कि जिससे मेरी ननद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए। इसलिए मैंने एक दिन अपने दिमाग में यह मसूबा बनाया कि मैं सीढ़ियों पर तेल लगा देता हूँ, ताकि मेरी ननद जब सुबह नीचे उतरे तो उसका पैर फिसल जाए, क्योंकि रोज़ सुबह जब मेरी ननद हाई हील की पहनकर खटखटा करती सीढ़ियों से उतरती थी तो यह देखकर मेरा दिल जलकर कोयला हो जाता था। मेरी ननद का कमरा ऊपर के फ्लोर पर था, जबकि नीचे के हिस्से में हम मियाँ बीबी रहते थे। उसके लिए एक रात मैंने सीढ़ियों पर तेल मिला दिया और फिर अपने कमरे में आ गए और दिल में ही दिल खुश होने लगी कि सुबह जब मेरी ननद सीढ़ियों से उतरेंगी तो उसका पैर फिसल जाएगा और उसकी टांग टूट जाएगी। और फिर मैं यह सोचते सोचते नींद में चली गई और सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरी ननद की टांग टूट गई है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और उसकी शादी मैंने अपने भाई से करा दी है
और मैंने अपने मायके गई हूँ तो खूब अपनी सेवा करवा रही हूँ और अपने तेवर उसको दिखा रही हूँ। लेकिन सुबह जागी तो याद आया कि यह सिर्फ एक सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे यह सपना जल्दी हकीकत के रूप में आने वाला था। फिर मैंने सोचा, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ते बनाते हुए मुझे किसी के गिरने की चीखने की आवाज़ सुनकर बाहर निकली, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी ननद तो ऊपर ही खड़ी थी और जबकि सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था। भाई को सीढ़ियों पर गिरा देखकर मेरी ननद आगे बढ़ी, मगर मेरे पति ने उसे रोकते हुए कहा, बहन नीचे मत आना, सीढ़ियों पर किसी ने तेल मिला दिया है। यह सुनकर वह रुक गई, जबकि यह सुनकर मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पति को उठाते हुए कहा, यह तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? पति ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे बुरे नज़र से देखकर मेरा दिल धड़काने लगा, क्योंकि यह यकीनन मैं सच्चाई जान चुके थे। यह कारनामा मेरा ही था। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया और फिर अब मेरी ननद से नीचे उतरकर अपने भाई की टांग चेक किया और कहा कि उसकी टांग टूट चुकी है। यूं ही मेरा पति बिस्तर पर बैठ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और अपने पति के साथ पेरिस चली गई, जबकि मैं अपने पति की टांग टूटने की वजह से और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन उसकी सेवा करनी पड़ी और टांग टूटने की वजह से वह अपने ऑफिस भी नहीं जा पाए और उसकी वजह से उसे तनख्वाह भी नहीं मिल पाई। यूं ही मुझे पैसों की बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी ननद का बुरा करना चाहा, मगर वह तो साफ बच गई, जबकि मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई। सच है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है या बुरा सोचता है, एक दिन खुद ही उसमें गिर जाता है। इसीलिए सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी का बुरा ना चाहे। यदि मेरी आज की कहानी तो दोस्तों कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।